हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका एनिमी एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डेमन स्लेयर के सीज़न 4 का एपिसोड 1 का, जिसमें हमें देखने को मिलेगा हसरस ट्रेनिंग आर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सीज़न के एपिसोड 1 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हम एक पुराने कैसल को देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच में है, क्योंकि ये जगह सुनसान है। डेमन्स ने इसे अपना अड्डा बना लिया था और वो आसपास के गाँव वालों को किडनैप करके यहाँ ला रहे थे। इनसे निपटने के लिए विंड हसीरास और सर्वेंट हसीरा ओबनाई को बुलाया जाता है। इनके साथ 2 लो रैंक डेमोन्स भी आते थे। तभी वो लोग इस डेमोन को देख लेते हैं जो कि एक लेडी को किडनैप करके ले जा रहा था। उसके पीछा करते हुए ये लोग कैसल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कैसल में कई सारे डेमोन्स छुपे हुए थे जो कि इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हसीरास जून उनकी गर्दन काट के मारना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि के सामने ये मामूली डेमोन्स कुछ भी नहीं थे। हसीरास बाकी दोनों डेमोन्स को बाहर जाने को कहता है क्योंकि इनके रहने से ये ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। और यह जगह काफ़ी अजीब भी थी क्योंकि उन्होंने इतने सारे डेमोन्स एक जगह कभी नहीं देखे थे। अब उस लेडी को बचाने सेनिमे ऊपर जाता है तो वहाँ बहुत सारे डेमोन्स बैठे हुए थे। उस सेनिमे ने विंड प्रीविन का सेकंड फॉर्म का यूज़ करके उन्हें मार देता है। फिर ओबनाई सर्वेंट ओबनाई का 5th यूज़ कर बाकी बचे डेमोन्स को मार देता है। फाइट सीन का एनिमेशन गजब था। तो वो डेमोन, अब जो डेमोन बचा हुआ था वो अब समझ जाता है कि ये दोनों कोई मामूली डेमन स्लेयर नहीं है बल्कि ज़रूर हसीरास है, और वो तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देता है। सेनिमे उसका पीछा करते हैं, लेकिन डेमोन्स उसके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह आते ही जा रहे थे। कैसल के बाहर उन्हें थोड़े अलग तरह के डेमोन्स मिलते हैं। ओबनाई सेनिमे से कहता है कि वो जाके उस औरत को बचाए, इन डेमोन्स को वो अकेले संभाल लेगा। ओबनाई फिर विंड प्रीविन का 3rd यूज़ करता है और इन सभी डेमोन्स को काट देता है। ओबनाई फिर विंड प्रीविन का 4th स्किल भी यूज़ करके बचे हुए डेमोन्स का सफाया कर देता है। अब यह देख वो डेमोन खुद उस औरत के फेंक देता है। फिर ओबनाई उस लेडी को कैच कर लेता है और फिर दोनों हसीरास उस डेमोन का पीछा करने लगते। वो दोनों उसका पीछा करते हुए जब उसके घर में कूदते हैं तो अपने सामने इन्फिनिटी कैसल को देखते हैं। हसीरास ने ये जगह पहली बार देखी थी। अब अंदर इन्फिनिटी कैसल अचानक से गायब हो जाता है। वो डेमोन भी उसके वजह से जिंदा बच निकलता है। दोनों हसीरास को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जगह था क्या। डेमोन्स अचानक गायब कैसे हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम कनाओ को देखते हैं जो कि एक मिशन करके लौट रही थी। वो सीधा शिनोबु के पास जाती है, शिनोबु से मिलती है। शिनोबु कनाओ को शॉर्ट गांव के बारे में सब बताती है कि वहां पर 2 अपर रैंक डेमोन्स ने अटैक कर दिया था, लेकिन मोइचिरो मित्सुरी और तंजाइरू ने मिलकर उन्हें मार दिया था। साथ ही नेजुका ने सूरज पर जीत हासिल कर ली, यानी कि वो डेमोन होने के बावजूद सूरज के रोशनी में निकल सकती है। काफ़ी बड़ी बात है कि अब मोजन अब नेजुका के पीछे ज़रूर आएगा, और इस बात पर चर्चा करने के लिए अर्जेंट ही हसीरास मीटिंग रखी गई है, जिसके लिए शिनोबु को फुजिसई के मेंशन में जाना है और तंजीरा भी वहीं पर था, जिसे गौतम नाम के कंसेसी से पता चलता है कि स्वॉर्ड्समेथ विलेज के लोग जल्दी से गांव छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि इस गांव के लोकेशन डेमोन्स को पता चल गई है और वो कभी भी वहां हमला कर सकते हैं। इस तरह के सिचुएशन के लिए पहले से कई खाली गांव बना दिए गए थे स्वॉर्ड्समेथ के लोग, ताकि वहां जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तंजीरा 1 हफ्ते से बेहोश था, लेकिन जगने के बाद वो ठूस ठूस कर खा रहा था क्योंकि मित्सुरी भी बहुत खाती है और वो उसकी तरह स्ट्रांग होना चाहता था। काकुशी से बताता है कि मित्सुरी और मोइचिरो तो 3 दिन में ठीक हो गए थे, और साथ ही साथ नेजुका वाली खबर सुनकर सभी डेमोन स्लेयर अलर्ट हो गए थे। इधर हसीरा मीटिंग में सेनिमा और ओबनाई सबसे आखिर में आते हैं। सेनिमा को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उसका सामना किसी अपर रैंक डेमोन से क्यों नहीं हुआ। स्टोन हसीरास गोमी को खुशी थी कि मित्सुरी और मोइचिरो ने बिना अपना जान गंवाए उन्होंने 2 अपर रैंक डेमोन्स को मार दिया। ये लोग मास्टर कगाया का आने का वेट कर रहे थे कि तभी मीटिंग में मास्टर की वाइफ अनाने आ जाती है। वो इन सबको बताती है कि मास्टर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि अब शायद ही वो कभी इनके सामने आ पाएंगे। यह सुनकर हसीरास को बुरा लगता है और कियोमी मास्टर की अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। तो गाइस, आगे की पूरी कहानी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि मास्टर की तबीयत सही होती है या फिर नहीं, और बहुत कुछ। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर।